dear 9th class students, assalamu alaikum to all of you. Hope you are all fine. आज का जो चैप्टर हमने लिया है वो लाइन्स एंड एंगल्स से लिया है. लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स. ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स. तो इसमें सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस लेंगे. पहले इसमें आता है सेगमेंट. ठीक है, उसके बाद हम एंगल की कुछ किस्में पढ़ेंगे. सेगमेंट क्या होता है? ठीक है, सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन. सेगमेंट जो है इट्स अ पार्ट ऑफ ए लाइन. इट इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन. सेगमेंट जो है इट इज अ पार्ट of a line with two endpoints. With two endpoints. ठीक है, सेगमेंट आसान चीज लाइन हंदा हिस्सा आसान ये ज एंड पॉइंट्स आसान चीज. ठीक है, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं. ए लाइन सेगमेंट जो है, फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बनाई. इसके दो एंड पॉइंट्स है ए एंड बी. ठीक है, ये लाइन शार्प लाइन सेगमेंट इट्स द एंड पॉइंट्स ए बी. ए जो इसका इनिशियल पॉइंट है और बी जो है इसका एंड पॉइंट है. ठीक है, वी कैन रिप्रेजेंट अ लाइन सेगमेंट और द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट कैन बी denoted as ऐसे हम लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, एंड इट इज लेंथ इज डिनोटेड बाय, एंड इट इज लेंथ इज डिनोटेड बाय, फॉर एग्जांपल हियर ए बी. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ए पे 20 तक 5 सेंटीमीटर लेंथ. ठीक है, ए पे 20 तक लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर लेंथ है फिर चीज लेकर here, then I write here AB is equal to 5 centimeter. ठीक है, if we have to represent the line segment AB, then we can represent this as AB. ठीक है, this AB represents the line segment and this AB is equal to 5 centimeter represent the length of the line segment. ठीक है, तो line segment जो होता है segment, it is a part of a line. It is a part of a line with two end pointers. ठीक है, the line segment शाख लाइन का हिस्सा का सर ये ज एंड पॉइंट्स आसन. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है ए बी. दिस ए रिप्रेजेंट्स द इनिशियल पॉइंट, दिस द इनिशियल पॉइंट. ठीक है, एंड दिस बी इज द फाइनल पॉइंट. ठीक है, यम जे ये लाइन सेगमेंट खत्म गसान छ. तो यम साथ इस लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट करन. ठीक है, और वी कैन डिनोट लाइन सेगमेंट एज दिस ए बी. ठीक है, ऐसे लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. And when I write here this AB is equal to 5 centimeter, if AB length is equal to 5 centimeter, then this AB represents the length of the line segment. ठीक है, इसके बाद है रे. ठीक है, रे. रे जो है a part of a line with one end point. ठीक है, रे जो होता है a part of a line, a part of a line with one end point. ठीक है, रे जो होता है इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट एंड इट इज डिनोटेड बाय, एंड इट इज डिनोटेड बाय. ठीक है, इसे इसका डिनोट कर रहा है. ठीक है, द रे is सुना इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन ये with only one end point, ये खाली अब end point है. ठीक है, इसके बाद है कोलिनियर पॉइंट्स. इसके बाद है कोलिनियर. कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, वो करेक्ट साथ बेनिफिट कि लाइन सेगमेंट जो आसान इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट आसान पार्ट ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स. ठीक है, तो लाइन सेगमेंट इसका रिप्रेजेंट करा ए बी.
तो ये साथ इस लेंथ AB is equal to 5 cm, then this represents the length of the line segment, ठीक है। रे जो है it's a part of a line with one end point, ठीक है। ये खाली अको end point आसा छे and it's called a ray, ठीक है। ये इसका AB करना AB kan arrow थोड़ा नीचे से represent करना। इसके बाद है collinear points, ठीक है। If there are more points lie on the same line, if 3 or more points lie on the same line, if 3 or more points lie on the same line, then they are called collinear points. Then they are called collinear points. If 3 or more points lie on the same line, then they are called collinear points. ठीक है। Otherwise they are called non-collinear points. Otherwise they are called non-collinear points. यानी collinear points किवन चीज़ है ना? collinear points चीज़ तिमन point मना यम point x line पे टासन 3 या 3 कुछ ज़्यादा points, ठीक है। तिमन चीज़ ना collinear points यम x line पे टासन for example बल्ले मुझे अगर point हाउन A, B and C, ठीक है। नम point और योर छक्रे, ठीक है। नम सुन x line पे कहीं A निम्जे, B निम्जे and C निम्जे, then these points are called non-collinear points, ठीक है। non-collinear points नम चीज़ ना non अगर हम point पे इतना आसन यानी x line पे आसन, ठीक है। 3 या 3 कुछ ज़्यादा points, then these if I write here it is A, B, C and D, ठीक है। num points num आसन x line पे, then they are called collinear points, ठीक है। तो एमन point चीज़ ना मसा गई collinear points, ठीक है। उसके बाद है angle. These are some definitions. उसके बाद है angle, ठीक है। angle का चीज़ शेष बना तो angle क्या गो, ठीक है। An angle is formed by two rays. Right here, an angle is formed by two rays originating from the same end point. Originated from the same end point, ठीक है। originating from the same end point, the rays making an angle are called the arms. The rays making an angle are called the arms of the angle, and the end point is called the vertex of the angle, or called the arms, and the end point is called the vertex of the angle, ठीक है। दोनों निम्जे an angle is formed by two rays. This angle छे it is formed by two rays originating from the same end point. तो यमन खाली अकुई end point आस यानी तिमन दोन ray नास खाली अकुई end point. The rays making an angle are called arms. तो यम rays angle बनावन छे तिमन छे वना they are called arms, and the end point is called the vertex of the angle. तो युस तुहंस end point आसन joint end point आसन छे ताश छे वना this is called the vertex of the angle, ठीक है। Alright, here for example, if the prism is ray first, ठीक है, मैं वन इवन अकुई end point आस
and this represents rays second here, ठीक है. निम्न दोन rays अकु end point, this is called the end point, ठीक है. End point यानी यम जन दोनों arms start गसन, ठीक है. This end point is called the vertex of the angle. Vertex of the angle, ठीक है. यह चीज़ होना vertex of the angle, and these two, ठीक है, these are called the arms of the angle. निम्न चीज़ होना arms of the angle, ठीक है. This and this, ठीक है. So an angle is formed, ठीक है. An angle is formed by two rays originating from the same end point. The rays making an angle, तो तम रे angle बनावा शे, ठीक है. They are called the arms. तम चीज़ होना arms. These are called the arms of the angle, ठीक है. And the end point is called the vertex of the angle. तो युस इमन दोनों common point आसान शे. इमन दो rays में common point, common end point, ठीक है. ये शी यह rays से थे, ये शी यह rays से थे. So this is called the common end point. Common end point of these two rays, this is called the vertex of the angle, ठीक है. इसको हम vertex of the angle बोलते हैं, ठीक है. And these two are called the arms of the angle. निम्न दोनों चीज़ों में these are called the arms of the angle, ठीक है. Okay.